रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 7 देख रहे हैं। इसके अंदर आज हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। खासकर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। हम देखेंगे कि किस तरह से ग्लूकोज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटता है और एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। यहाँ पे उसने हमें पूरी डायग्राम भी बताई है। तो ये ग्लूकोज जो है इसको हमने देखना है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में आ रहा है और उसके साथ एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है। तो ये पूरे का पूरा जो रिएक्शन है रेस्पिरेशन का, इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। ग्लाइकोलिसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। जिस वर्ड के एंड पे लाइसिस आ जाए साइंस में अमूमी तौर पर उसका मतलब ब्रेकडाउन होता है। तो ग्लाइकोलिसिस, उसके बाद क्रेब्स साइकिल है और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन है और ये सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और ये एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होता है। ग्लाइकोलिसिस के अंदर क्या होता है कि एक ग्लूकोज जो है वो 2 पायरूविक एसिड में टूटता है। हम पिछले टॉपिक्स में जो है वो देख चुके हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में भी और एनारोबिक में भी जो है वो ग्लूकोज जो है वो पायरूविक एसिड में टूटा था और एनारोबिक में फिर उससे आगे जो है वो आपने देखा था कि अल्कोहल बनती है और लैक्टिक एसिड बनता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो है उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो यही आज हम देखेंगे कि वो पायरूविक एसिड जो है वो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। तो हमें बता रहा है द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शन। ये एक पेचीदा सीरीज ऑफ रिएक्शन है। मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, इसका मैकेनिज्म अब वो हमें बता रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये एक मुसलसल अमल है। एंड डिवाइडेड इनटू 3 मेन स्टेजेस, और इसकी 3 मेन स्टेजेस हैं, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ग्लाइकोलिसिस सबसे पहला है, वो हम देखेंगे। उसके अंदर वो क्या बता रहा है, अकर्स इन साइटोप्लाज्म। जैसा कि मैंने आपको बताया है ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व, इसमें ऑक्सीजन का मौजूद होना जरूरी नहीं है, हो भी ना हो दोनों सूरतों में ये काम होना है, ग्लूकोज ने टूटना ही है। इसलिए एरोबिक में भी होता है और एनारोबिक में भी हो रहा है। ये is not involved, so it occurs in both type of respiration। इसलिए ये दोनों किस्म की रेस्पिरेशन में होता है, एरोबिक एंड नॉन एरोबिक या एनारोबिक इसे बोलते हैं बेसिकली रेस्पिरेशन। इन ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड, आपको पता है ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और पायरूविक एसिड में 3 होते हैं। कंपाउंड ब्रोक इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड। तो एक ग्लूकोज जो है वो 2 पायरूविक एसिड में टूटता है। ग्लूकोज 6 कार्बन रखता है, पायरूविक एसिड 2। तो ये प्रोसेस यहां तक सेम है, ग्लाइकोलिसिस का अमल सेम है एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी। अब हमने देखना है कि इस पायरूविक एसिड से आगे क्या होने जा रहा है। तो इस डायग्राम में देखें, ये ग्लाइकोलिसिस है, ग्लूकोज टूटा 2 पायरूविक एसिड में और साथ इसके एटीपी और NADH जो है बना। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस एटीपी और इस NADH को किस तरह से एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब पायरूविक एसिड जो है वो क्रेब्स साइकिल में दाखिल हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहां वो हमें बता रहा है, इन दिस प्रोसेस पायरूविक एसिड मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड विद ATP, NADH एंड FADH2। और एंटर होने से पहले ये एसिटाइल कोएंजाइम A में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम A की मदद से एसिटाइल को A में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो बिफोर एंटरिंग पायरूविक एसिड चेंज इनटू 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल। अब यहाँ पे ये 3 कार्बन कंपाउंड है पायरूविक एसिड और यहाँ ये 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल को A में कन्वर्ट हो गया। और इसके बाद क्या हुआ कि इसको जो है कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो गई, जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बनेगी, ATP, NADH और FADH2। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो बन गई हमारे पास। ठीक है जी। अब ये ATP भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, ये हम यूज़ कर रहे हैं। पीछे ये 2 जो हैं ये बच जाएंगे और ये दोनों जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंटर हो गए। इट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें क्या होगा, NADH एंड FADH2 रिलीजेज इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयंस। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो रिलीज कर देंगी। ये देखें NAD और FAD सेपरेट हो गए, ये जो हैं इनको रिलीज कर देंगी। आगे आप देख सकते हैं वो सेपरेट हो गए। इसके नतीजे में ATP और यहाँ पे वाटर बनेगा। इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन अप बाय अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। अब इसको सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स बार बार जो है इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। एज डूइंग सो दे लूज एनर्जी यूज टू सिंथेसाइज ATP। तो ये एनर्जी लूज करेंगे जिससे आगे ATP बनाएंगे। एट द एंड ऑफ चेन इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आयंस कंबाइन। तो उसके बाद जो है ये आपको ऑक्सीजन आपको नजर आ रही है, इस रिएक्शन में एंटर होती है, ये हाइड्रोजन भी यहाँ से निकल रहा है। तो ये कहता है कि कंबाइन करेंगे और इसके नतीजे में वाटर बन जाएगा, ये वाला पानी, और ये ATP भी बन जाएगा और ये सारे भी बन गए।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फिर ये बात क्लियर होती है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो हमने देखा कि ये जो सिंपल सा एक प्रोसेस है ये किन स्टेप से गुजरता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी बनती है। आप देखें ग्लूकोज टूटा, उसके बाद पहले स्टेप के अंदर जो है पायरुविक एसिड बने, वो नेक्स्ट स्टेप में एसिटाइल को ए में कन्वर्ट हुए जो 2 कार्बन है, वहाँ पे उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनी, किस तरह से बनी, साथ ATP और NADH और FADH2 बने। आगे FADH और FADH2 और NADH2 जो हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, उन्होंने हाइड्रोजन आयन लूज़ किए, उसके साथ ऑक्सीजन मिलके पानी बनाएगी ATP और साथ FAD और NAD सेपरेट हो जाएंगे। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसको देख लेंगे कि कितने टोटल जो हैं ATP बने। 36 ATP इस प्रोसेस में बनते हैं, जिसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।